एक पल के लिए बस रुक जाओ। जिंदगी की भाग दौड़, दिमाग का शोर, दिल की हलचल, सबको कुछ देर के लिए किनारे रख दो। एक गहरी सांस लो और खुद को महसूस करो। हाँ, खुद को। उस जगह जहां तुम दुनिया से नहीं लड़ रहे, जहां तुम किसी को कुछ साबित नहीं कर रहे, जहां तुम बस हो, शांत, सादा, असली। अब अपनी आंखों के पीछे उस छोटे से स्थान को देखो जहां विचार थोड़े धीमे हो जाते हैं। जरा कल्पना करो, एक विशाल, शांत, काला आकाश, इतना शांत कि समय भी वहां कदम रखते हुए झिझके। उस अंधकार के बीच एक हल्की सी चमक उठती है, न तेज न चौंकाने वाली, बस एक नरम सी, सहज सी रोशनी, जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर एक छोटा सा दीपक जला दिया हो। और उस रोशनी के पीछे एक मौन है, ऐसा मौन जिसमें कोई आवाज नहीं, लेकिन कोई खालीपन भी नहीं। एक ऐसा मौन जो तुम्हें बाहरी दुनिया से नहीं, तुम्हारे अपने अंदर के सबसे गहरे स्थान से मिलाता है। वही मौन, वही रोशनी, वही खालीपन शिव है। शिव को समझना किसी भगवान की कहानी पढ़ना नहीं है। शिव को समझना मतलब खुद की आत्मा की परतों को धीरे धीरे खोलना है। शिव कोई रूप नहीं, वे रूप के पीछे की सच्चाई हैं। वे कोई नाम नहीं, वे नाम से पहले की चेतना है। वे कोई मूर्ति नहीं, वे उस ऊर्जा का अनुभव हैं जिसे शब्द पकड़ नहीं सकते। शिव को जानना मतलब अपने उस हिस्से को पहचानना जो न डरता है, न टूटता है, न बदलता है। वह हिस्सा जो बस है, अचल, अटूट, अनंत। और यही कारण है कि शिव की यात्रा एक कहानी नहीं, एक अनुभव है। एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की दुनिया से मिलते हो। एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम पहले खुद को खोते हो और फिर एक दिन खुद को पाते हो। तो चलो इस यात्रा को शुरू करते हैं, धीरे धीरे, शांत लय में, उस स्थान की ओर जहां तुम्हारी आत्मा का पहला प्रकाश जन्म लेता है और जहां शिव के 7 रहस्य खुलना शुरू होते हैं। सीक्रेट 1, शिवलिंगम। जब तुम शिव के 7 रहस्यों के पहले द्वार के सामने पहुंचते हो तो तुम्हें कोई विशाल मूर्ति नहीं मिलती, कोई हथियार लिए हुए देवता नहीं, कोई चमकता हुआ प्रकाश नहीं, बल्कि वहां रखा है एक बेहद सरल सा आकार, शांत, अचल, बिना किसी सजावट का। यही आकार है शिवलिंगम। इस रूप को देखकर पहली बार जो सवाल किसी के मन में उठता है वह यही है, इतना सरल क्यों? शिव का असली रूप ऐसा कैसे? और यहीं छिपा है इसका सबसे बड़ा रहस्य। शिवलिंगम कोई मूर्ति नहीं, यह एक संकेत है। संकेत उस चीज का जिसे ना आंखें देख सकती हैं, ना हाथ छू सकता है, ना दिमाग समझ सकता है। लिंगम का अर्थ है चिन्ह, एक ऐसा चिन्ह जो कहता है जिस सत्य को तुम देखने की कोशिश कर रहे हो वह किसी एक रूप में बंध ही नहीं सकता। शरीर की एक पहचान होती है, नाम की एक सीमा होती है, कहानी का एक अंत होता है, लेकिन शिव इन सबके पार हैं। वे एक ऐसे अस्तित्व का प्रतीक हैं जो न जन्म से बंधा है न मृत्यु से। इसलिए शिव की कोई मानवीय आकृति नहीं बनाई गई, बल्कि एक अंडाकार, अनंत, सीमाहीन आकार बनाया गया जो बताता है कि शिव कोई व्यक्ति नहीं, एक स्थिति है, एक अनुभव है, एक ऊर्जा है। यह अंडाकार रूप उस बिंदु का प्रतीक है जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है और जहां अंत में सब कुछ लौट जाता है। इसका अर्थ है शुरुआत भी शिव है, अंत भी शिव है, मध्य में जो कुछ भी है वह भी शिव से ही उत्पन्न होता है। शिवलिंगम
हमें सिखाता है कि रूप को पकड़ना आसान है, लेकिन रूप के पीछे की सच्चाई को समझना, यही आध्यात्मिक यात्रा है। और जब तुम इस पहले रहस्य को समझ लेते हो, तो तुम महसूस करते हो कि शिव को देखने की नहीं, महसूस करने की जरूरत है। क्योंकि शिव को आंखें नहीं पहचानती, शिव को आत्मा पहचानती है। ये पहला रहस्य तुम्हारे मन को मुलायम बनाता है, तुम्हारी पकड़ को ढीला करता है और धीरे धीरे तुम्हें उन सीमाओं से बाहर ले जाता है जहां तुम खुद को सिर्फ एक नाम, एक शरीर, एक पहचान समझते थे। और अब तुम अगले रहस्य के लिए तैयार हो। सीक्रेट 2, नंदी का रहस्य। जब तुम शिव के पहले रहस्य की विशाल शांति को भीतर महसूस करके अगला कदम बढ़ाते हो, तो तुम्हारी चेतना के सामने नंदी का रूप प्रकट होता है। न कोई शब्द, न कोई आदेश, न कोई आंदोलन, बस एक ऐसी स्थिर उपस्थिति जिसमें पूरा ब्रह्मांड ठहर गया हो। नंदी कोई साधारण बैल नहीं, कोई वाहन नहीं, कोई कथा का पात्र नहीं। नंदी मन की उस परिपक्व अवस्था का प्रतीक हैं जहां इच्छा, भय, उम्मीद और बेचैनी सब धीरे धीरे गिर जाते हैं और केवल शुद्ध मौन शेष रह जाता है। नंदी का शिव के सामने अडोल बैठना हमें यह गहरी शिक्षा देता है कि शिव की राह उस मन पर नहीं खुलती जो भाग रहा है, खोज रहा है, सोच रहा है। शिव की राह उस मन पर खुलती है जो बस है, जैसे नंदी है। उनकी स्थिर आंखें बताती हैं कि दिव्यता को पाने के लिए देखने की नहीं, देखने को छोड़ देने की जरूरत होती है। क्योंकि जब तक आंखें बाहर खोजती रहती हैं, भीतर का द्वार बंद रहता है। नंदी उस मन का प्रतीक हैं जिसने अपनी उथल पुथल को शांत कर दिया है, जो अब प्रतिक्रिया नहीं करता, जो अब कुछ पाना या खोना नहीं चाहता, जो बस एकाग्र है, उपस्थित है और पूरी तरह अपने ही केंद्र में टिका हुआ है। जब तुम नंदी को समझते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि ध्यान कोई साधना नहीं, ध्यान वह क्षण है जब तुम्हारी बेचैनी थक कर गिर जाती है और तुम्हारा मन नंदी की तरह शांत हो जाता है। शिव की ऊर्जा इतनी सूक्ष्म, इतनी मौन, इतनी अलौकिक है कि वह उस मन में ही प्रवेश करती है जो नंदी की तरह स्थिर हो। क्योंकि तूफान में दीपक की लौ नहीं टिकती, लेकिन पूर्ण शांति में वह स्वयं प्रकाश बन जाती है। यही नंदी का रहस्य है। तुम्हें शिव तक पहुंचने से पहले खुद को रोकना होगा, भीतर उतरना होगा, अपनी लहरों को शांत करना होगा और एक ऐसी स्थिरता धारण करनी होगी जहां मन न बोलता है, न भागता है, बस सुनता है। क्योंकि जहां मन शांत होता है, वहीं शिव प्रकट होते हैं। सीक्रेट 3, भैरव का रहस्य। जब तुम नंदी की शांत स्थिरता को भीतर स्थापित कर लेते हो और तुम्हारा मन पहली बार थमता है, तभी तुम्हें चेतना की गहराइयों में एक ऐसी शक्ति महसूस होने लगती है जो शांत नहीं, बल्कि भयंकर है। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें सहलाती नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा पर लगे हर झूठ, हर आवरण, हर कमजोरी को नंगी आंखों से दिखा देती है। यही रूप है भैरव। भैरव कोई डरावना देवता नहीं, वे तुम्हारे ही भीतर का वह निर्भीक प्रकाश हैं जो तुम्हारे अंधेरे का सामना करने से नहीं डरता। भैरव तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आते, भैरव तुम्हें तुम्हारी ही छिपाई हुई परतों से मुक्त करने आते हैं। वे वह दर्पण हैं जिसमें तुम अपनी सबसे कुरूप, सबसे अस्वीकार्य, सबसे दबाई हुई सच्चाइयों को देखते हो। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी वासना, तुम्हारा लोभ, तुम्हारी असुरक्षा, तुम्हारा डर, तुम्हारी ईर्ष्या, सारे के सारे मुखौटे भैरव के सामने टिक नहीं पाते। भैरव कोई विनाश नहीं करते, वे सिर्फ तुम्हारा झूठ तोड़ते हैं। और जब सच के सामने खड़े होते हो, तो भीतर से एक तीखा दर्द महसूस होता है, क्योंकि तुम्हारा मन पहली बार खुद को वैसे देखता है जैसा तुमने कभी स्वीकार नहीं किया।
पर यही दर्द मुक्ति का पहला द्वार है। भैरव का रहस्य यही है कि आध्यात्मिकता तब शुरू नहीं होती जब तुम मंदिर जाते हो। वह तब शुरू होती है जब तुम अपने भीतर का अंधेरा देखने का साहस कर लेते हो। भैरव तुम्हें बताते हैं कि प्रकाश तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता अपने ही अंधकार को जलाना है, क्योंकि अंधकार को नकारने से वह मिटता नहीं, वह और गहरा होता है। भैरव तुम्हारी सीमाओं को ऐसे तोड़ते हैं जैसे किसी सूखे जंगल में आग फैलती है, पर तबाही के लिए नहीं, नए जीवन के लिए। भैरव याद दिलाते हैं कि परिवर्तन हमेशा टूटने से शुरू होता है, और जो नहीं टूटता वह कभी नया नहीं होता। जब तुम भैरव को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि तुमने आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं किया, तुमने सच्चाई में प्रवेश किया है। और अब तुम अगले रहस्य के लिए तैयार हो जाते हो, जहां विनाश के बाद संतुलन जन्म लेता है। सीक्रेट 4, अर्धनारीश्वर का रहस्य। जब तुम भैरव की आग से गुजरकर अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेते हो और वह भीतर की धूल झलकर राख बन जाती है, तभी तुम्हारी चेतना एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां पहली बार संतुलन का जन्म होता है। यही वह क्षण है जहां अर्धनारीश्वर का रहस्य प्रकट होता है। अर्धनारीश्वर कोई मूर्ति नहीं, कोई आधा आधा शरीर नहीं। अर्धनारीश्वर वह दिव्य सत्य है कि इस ब्रह्मांड में कभी भी कोई भी ऊर्जा अकेली नहीं होती। जहां शिव हैं वहां शक्ति है, जहां चेतना है वहां जीवन है, जहां स्थिरता है वहां गति है, जहां तर्क है वहां भावना है। शिव का आधा शरीर पुरुष है, जो स्थिरता, तटस्थता, जागरूकता का प्रतीक है, एंड दूसरा आधा स्त्री है, जो कोमलता, संवेदना, सृजन और प्रवाह का स्वरूप है। यह रूप हमें बताता है कि जीवन तब नहीं खिलता जब हम एक पक्ष को पकड़ लेते हैं। जीवन तब खिलता है जब हम दोनों को अपनाना सीख लेते हैं। हम में से हर इंसान अपने भीतर इन दोनों ऊर्जाओं को ले चलता है, लेकिन हम एक को दबा देते हैं और दूसरी को बोझ बना देते हैं, और फिर सोचते हैं कि जीवन अधूरा क्यों लगता है। अर्धनारीश्वर कहता है कि तुम तभी पूरे हो जब तुम्हारी दृढ़ता में कोमलता हो, तुम्हारी शक्ति में विनम्रता हो, तुम्हारी बुद्धि में प्रेम हो, तुम्हारे निर्णय में संवेदना हो। यह रूप तुम्हें सिखाता है कि भीतर का संतुलन ही बाहरी संघर्ष समाप्त करता है, क्योंकि बाहर की लड़ाइयां हमेशा भीतर की असंतुलन से जन्म लेती हैं। अर्धनारीश्वर इस सत्य को उजागर करता है कि पुरुष और स्त्री दो शरीर नहीं, दो ऊर्जाएं हैं, और शिव यह कहते हैं कि ये दो नहीं बल्कि एक ही ऊर्जा के दो चेहरे हैं। जब तुम अपने भीतर इन दोनों ध्रुवों को मिलते हुए महसूस करते हो, तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा केवल सत्य देखने की नहीं थी, बल्कि स्वयं को पूरा करने की थी। और जब यह मिलन अंदर होता है, तो मन में एक गहरी शांति उतरती है, ऐसी शांति जो नंदी की तरह स्थिर है और शक्ति की तरह जीवंत। और इसी शांति में अगला रहस्य जन्म लेता है, वह रहस्य जिसमें शिव सिर्फ संतुलन नहीं करते, वे ब्रह्मांड को गति भी देते हैं। सीक्रेट 5, नटराज का रहस्य। जब तुम्हारे भीतर अर्धनारीश्वर का संतुलन स्थापित हो जाता है और तुम पहली बार अनुभव करते हो कि स्थिरता और प्रवाह वास्तव में एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं, तभी शिव का अगला रूप खुलता है, नटराज। वह ब्रह्मांडीय नर्तक जो सिर्फ नृत्य नहीं करता, बल्कि पूरे अस्तित्व को उसकी मूल लय में हिलाता है। नटराज का नृत्य किसी उत्सव का नृत्य नहीं, यह सृजन, पालन और विनाश का शाश्वत चक्र है। हर कदम में एक ग्रह जन्म लेता है, हर लय में एक तारा बुझ जाता है, हर घूम में समय खुद को नया रूप देता है।
नटराज हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं बल्कि निरंतर गति में है, और यह गति ही जीवन का आधार है। उनके एक पैर का धरती पर टिके रहना हमें याद दिलाता है कि चाहे तुम्हारी चेतना कितनी भी ऊंची क्यों न उड़ जाए, तुम्हें वास्तविकता में एंकर्ड रहना है। और दूसरा पैर हवा में उठना बताता है कि तुम्हें अपनी आत्मा को सीमाओं से ऊपर उठने देना है। उनके चारों हाथों की मुद्राएं तुम्हें जीवन के गहरे रहस्य समझाती हैं। एक हाथ डर मिटाता है, एक हाथ आश्रय देता है, एक हाथ सृष्टि का संकेत है और एक हाथ विनाश की आग का प्रतिनिधि। नटराज के चारों ओर फैली आग कोई खतरा नहीं, यह परिवर्तन की ज्वाला है। वह आग जो पुराने को जलाकर नया जन्म देती है। और उनके एक पैर के नीचे कुचला हुआ दानव, वह तुम्हारे भीतर का अज्ञान है, वह अहंकार है, वह अनिंदिखा असत्य है जिसे शिव अपने नृत्य से समाप्त करते हैं। नटराज का रहस्य यह कहता है कि जीवन में ठहराव मृत्यु है और गति ही जीवन। लेकिन यह गति अराजक नहीं होती, यह एक डिवाइन रिदम में बंधी होती है। और जब तुम इस रिदम को महसूस कर लेते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारे जीवन की हर घटना, हर मोड़, हर दर्द, हर खुशी, सब कुछ एक नृत्य का हिस्सा है, एक कॉस्मिक कोरियोग्राफी जो तुम्हें भीतर से बदलने, तोड़ने, नया बनाने और आगे ले जाने के लिए रची गई है। जब तुम नटराज के इस रहस्य को भीतर उतरने देते हो तो तुम जीवन को एक बोझ की तरह नहीं, एक नृत्य की तरह जीना सीख जाते हो। और यह वह क्षण है जब तुम्हारी चेतना शिव के अगले अत्यंत शुद्ध और शांत रहस्य की ओर खुलने लगती है। सीक्रेट 6, गंगा का रहस्य जब तुम्हारे भीतर नटराज की गति समझ में आने लगती है और तुम महसूस करते हो कि जीवन का हर उतार चढ़ाव उस ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा है, तभी तुम्हारी चेतना एक और रहस्य को पहचानने लगती है। एक ऐसा रहस्य जो विनाश या गति की बात नहीं करता बल्कि पवित्रता, ज्ञान और अवतरण की बात करता है। यही है शिव के सिर पर उतरती गंगा, वह दिव्य धारा जो स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी पर आने वाली थी, लेकिन इतनी प्रचंड थी कि अगर सीधे उतरती तो धरती टूट जाती। इसलिए शिव ने उसे अपनी जटाओं में थाम लिया, दिशा दी, संतुलित किया और धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। यह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि ज्ञान का सबसे सुंदर प्रतीक है। गंगा ज्ञान की धारा है। ज्ञान ऊपर से नीचे उतरता है, लेकिन अगर सीधे उतर जाए, बिना तैयारी, बिना संयम, बिना धैर्य, तो वह विनाश कर देता है। शिव की जटाएं बताती हैं कि सच्चा ज्ञान प्रचंड होता है और उसे नियंत्रित करना, उसे सही मार्ग देना, उसे धीरे धीरे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। गंगा सिखाती है कि ज्ञान पवित्र है, लेकिन पवित्रता भी विनम्रता मांगती है। जितना अधिक ज्ञान, उतना अधिक संयम, उतनी ही अधिक जिम्मेदारी। और यही कारण है कि गंगा सिर के ऊपर से बहती है, क्योंकि ज्ञान का स्थान सिर है, पर उसका उद्देश्य हृदय और जीवन को शुद्ध करना है। गंगा का रहस्य तुम्हें यह ऐसे एहसास दिलाता है कि जीवन में सीखें अचानक नहीं आती। तुम उन्हें तभी पकड़ पाते हो जब तुम भीतर तैयार होते हो। गंगा यह बताती है कि ज्ञान का अवतरण धीरे होता है, धैर्य से, मौन से, विनम्रता से। और जब वह भीतर उतर जाता है तो तुम्हारे मन के सारे विष, सारी अशुद्धियां, सारी भ्रमित लहरें अपने आप बहने लगती हैं। गंगा याद दिलाती है कि तुम चाहे जितने टूटे हो, चाहे जितने थके हो, चाहे तुम्हारे भीतर कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, ज्ञान की एक बूंद उसे बदल सकती है, साफ कर सकती है, नया बना सकती है। और जैसे ही यह पवित्र धारा तुम्हें छूती है, तुम शिव के अंतिम और सबसे गहरे रहस्य को समझने के लिए तैयार हो जाते हो। वह रहस्य जो समय, शांति, मृत्यु और मुक्ति सबको एक धागे में पिरोकर तुम्हें स्वयं अस्तित्व के केंद्र तक ले जाता है। सीक्रेट 7,
त्रिशूल का रहस्य, जब गंगा का पवित्र ज्ञान तुम्हारी चेतना को साफ कर देता है और तुम्हारी भीतर की धुंध, भय, भ्रम सब धीरे धीरे बह जाते हैं, तब तुम्हारे सामने शिव का अंतिम और सर्वोच्च प्रतीक प्रकट होता है। त्रिशूल, यह सिर्फ एक हथियार नहीं, यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं, यह स्वयं अस्तित्व का नक्शा है। त्रिशूल की 3 धाराएं, 3 लोकों, 3 अवस्थाओं, 3 कालों और 3 मनोस्थितियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य, जागृत, स्वप्न और गहरी निद्रा, सृजन, पालन और संहार। त्रिशूल कहता है कि जीवन इन तीनों के बीच लगातार चलता है। हम यादों में फंसते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं और वर्तमान को खो देते हैं। लेकिन त्रिशूल के केंद्र में, उसकी पकड़ में, उसका हत्थे में एक बिंदु है जो तीनों धाराओं को जोड़ता है, नियंत्रित करता है, संभालता है और उन्हें एक दिशा देता है। वही बिंदु है शिव। त्रिशूल सिखाता है कि तुम्हारा दुख अतीत की पकड़ में है, तुम्हारा भय भविष्य की छाया में, लेकिन तुम्हारी शांति, तुम्हारी वास्तविक शक्ति, तुम्हारी मुक्ति सिर्फ वर्तमान में है। त्रिशूल यह भी बताता है कि विनाश बुरा नहीं होता। कभी कभी तुम्हें उन चीजों को नष्ट करना पड़ता है जिन्हें तुम पकड़े हुए हो, लेकिन जो तुम्हें भीतर से तोड़ रही हैं। पुराने विचार, पुरानी पहचानें, पुराने घाव, पुराने डर। त्रिशूल की 3 धाराएं, वे 3 तलवारें हैं जो तुम्हारे भीतर के 3 बंधनों, अज्ञान, अहंकार और आसक्ति को काटती हैं। और जब ये तीनों गिर जाते हैं तो तुम अपने भीतर एक ऐसी जगह पहुंचते हो जो समय से परे है, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ शांत है, अचल है, निर्विकल्प है। यही शिव का वास्तविक निवास है। त्रिशूल का रहस्य यही कहता है कि जब तुम अतीत और भविष्य को छोड़ देते हो तो तुम तीनों कालों से ऊपर उठ जाते हो, और जब तुम समय के पार पहुंच जाते हो तभी तुम्हें समझ आता है कि शिव सिर्फ देवता नहीं, वे समयहीन चेतना है। त्रिशूल वह अंतिम चाबी है जो तुम्हें आत्मा के उस द्वार तक ले जाती है जहां न कोई डर है, न कोई दुख, न कोई प्रश्न, सिर्फ एक असीम मौन है, एक अनंत प्रकाश है, एक गहरा स्थिर केंद्र है जो न जन्म लेता है, न मरता है, बस है। और वही है, शिव है। और अब जब तुम शिव के 7 रहस्यों से होकर गुजर चुके हो, जब तुमने रूप के पार की अनंतता को, मौन के भीतर की स्थिरता को, अंधकार में छिपे सत्य को, संतुलन की दिव्यता को, सृष्टि के नृत्य को, ज्ञान की पवित्र धारा को और समय की 3 धाराओं के पार स्थित उस अचल केंद्र को महसूस कर लिया है, तो तुम समझते हो कि यह यात्रा शिव को खोजने की नहीं थी। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे अपने सच्चे स्वरूप तक ले जाने की थी। शिव कहीं बाहर नहीं, किसी आकाश में नहीं, किसी पर्वत पर नहीं। शिव वहीं है जहां तुम्हारी सांस सबसे शांत हो जाती है, जहां तुम्हारा मन सबसे निर्मल हो जाता है, जहां तुम्हारी चेतना सबसे स्थिर हो जाती है। शिव वह प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर जन्म लेता है जब तुम अतीत के बोझ को छोड़ देते हो और भविष्य के डर को मिटा देते हो। शिव वह मौन है जो तुम्हारे भीतर फैल जाता है जब तुम स्वयं को ठीक उसी रूप में स्वीकार कर लेते हो जैसा तुम हो। इस यात्रा ने तुम्हें दिखा दिया है कि न तुम सीमित हो, न तुम टूटा हुआ हो। तुम सिर्फ भूल गए थे कि तुम्हारे भीतर कितना प्रकाश छिपा है। और अब जब शिव का ज्ञान तुम्हारे भीतर एक दीपक की तरह जल चुका है, तो याद रखो, यह यात्रा यहां खत्म नहीं होती, यह तो अभी शुरू हुई है। हर दिन, हर सांस, हर निर्णय, हर विचार तुम्हें यह मौका देता है कि तुम फिर से शिव की उस चेतना को चुनो जो भय से मुक्त है, अहंकार से परे है
और समय के भंवर से ऊपर है। अब तुम जान चुके हो कि शिव कोई नाम नहीं, शिव एक अवस्था है, और इस अवस्था में तुम जब चाहो लौट सकते हो, बस एक गहरी सांस लेकर, आंखें बंद करके, और उस मौन को छूकर जहां तुम और शिव अलग नहीं, एक ही हो।